नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स विद हैशटैग AK सर में। तो काफ़ी दिनों बाद वापस एक क्लास लेकर आया हूं दोस्तों। क्लास में आज मैं ट्रिग्नोमेट्री के 3-4 आपको बेसिक क्वेश्चंस के बाद में एक दो बढ़िया क्वेश्चंस कराने वाला हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। सबसे पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, उसके बाद में एक दो क्वेश्चन हम बढ़िया वाले करेंगे। देखिए, ये बेसिक क्वेश्चन है, आप लोगों ने कहीं ना कहीं जरूर इस क्वेश्चन को देखा होगा। इस क्वेश्चन को करने के बाद मैं आपको एक अल्टरनेट दूंगा, उस अल्टरनेट पर बेस्ड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में जो आते हैं वो ठीक ठाक आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपने देख लिया होगा, बहुत बार आपने किया भी होगा। इसका आंसर मोस्टली स्टूडेंट्स बता भी सकते हैं, डायरेक्ट बता भी सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चन को करना मायने रखता ही नहीं अपने लिए, क्योंकि हम आगे वाले क्वेश्चंस पर ही काम करना पसंद करते हैं। सबसे पहले अगर मैं a प्लस बी की बात करता हूं, तो आप a प्लस बी को एंगल दे रखा है, आप लोगों को कितना दे रखा है, 45 डिग्री। अगर a प्लस बी को 45 डिग्री दे रखा है, तो यहां पर जो क्वेश्चन में पूछ रखा है, पूछ रखा है टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b प्लस 10a इंटू 10b। अगर मैं बात करूं तो जो क्वेश्चन के स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन की बात करेंगे, यहां पर हर जगह पर क्या आ रहा है दोस्तों, टेंजेंट आ रहा है। अगर टेंजेंट आ रहा है तो आप यहां पर दोनों साइड टेंजेंट लगाने की कोशिश करिए। अगर मैं दोनों साइड टेन फंक्शन को लगा दूं तो क्या बनेगा, 10a प्लस बी इक्वल टू कितना बन जाएगा, टेंजेंट 45 बन जाएगा जी। जैसे ही आप इसको लिखेंगे, तो अब मैं इसको आगे अगर फर्दर सोल्व करता हूं, तो हमारे पास एक रिजल्ट होता है 10a प्लस बी का। और 10a प्लस बी का रिजल्ट क्या होता है सर, ये होता है हमारे पास रिजल्ट टेंजेंट a प्लस टेंजेंट बी अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये एक टेंजेंट a प्लस बी का एक रिजल्ट होता है हमारे पास, कि 10a प्लस बी का रिजल्ट क्या होता है, 10a प्लस 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। और टेंजेंट 45 की वैल्यू आपको पता होती है, कितनी होती है सर, 1। तो मैंने केवल और केवल इस रिजल्ट को अप्लाई किया। अब इस रिजल्ट को अप्लाई करने के लिए मैं अप्लाई क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखिए। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ह्यूमन टेंडेंसी है। जैसे आप इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, यहां पर a लिखना शायद मैं भूल गया, टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा सर, 1 माइनस 10a इंटू टेंजेंट b। क्वेश्चन ने जो पूछा उस पर बात करते हैं। टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b प्लस 10a इंटू 10b। इस 10a प्लस 10b को इधर में उठाकर लेके आ सकता हूं। तो अगली लाइन में मैं फिर से कलर को चेंज कर रहा हूं, और मैंने लिखा टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। जब ये फंक्शन इधर आएगा तो क्या आ जाएगा, प्लस 10a इंटू 10b, और इक्वल्स टू ये मेरे पास कितना आ जाएगा, 1। तो 10a प्लस 10b प्लस 10a इंटू 10b की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 1 आ जाएगी। क्वेश्चन में यही पूछा है, अगर a प्लस b आपके पास रिजल्ट क्या हो, 45 डिग्री, तो a प्लस b अगर 45 होगा तो 10a प्लस 10b को आप क्या बोल सकते हैं, 1 बोल सकते हैं। पहला क्वेश्चन तो आपने ये सोल्व कर दिया, कंसेप्चुअल है। मैं इस क्वेश्चन की बात करता ही नहीं, मैं अगले क्वेश्चन पर ही अप्रोच करने की कोशिश करूंगा। ये बेसिक स्ट्रक्चर आपने देखा, लेकिन यहाँ पर हमने सीखा क्या, उस सीखे हुए की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, तो जब भी आपके पास एंगल्स का सम 45 डिग्री आ जाए, जब भी आपके पास एंगल्स का सम कितना डिग्री आ जाए, 45 डिग्री, तो आपका जो मन करे आप वो पुट कर सकते हैं। एंगल्स को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। आप ए को क्या पुट कर सकते हो, आपका मन कर रहा है 10 पुट कर दो। अगर ए को 10 पुट कर देंगे तो बी को आप मजबूरन क्या रखना पड़ेगा, 35 डिग्री रखना पड़ेगा। क्या आपको टेंजेंट 35 डिग्री की वैल्यू पता है, नहीं पता, तो इसलिए हम रखेंगे नहीं, इसलिए हम रखेंगे नहीं। तो हमको वो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज यहां पर पुट कर देनी है जिनकी वैल्यू आपको पता है। तो हमें पता कौन सी होती है, हमको पता होती है 0 और 45, या फिर आप बोल सकते हैं 45 डिग्री बोल सकते हैं, या फिर क्या बोल सकते हैं, 0। आप इन दोनों में से कुछ भी पुट कर सकते हैं। टेंजेंट ए की बात करोगे तो यहाँ पर 45 पुट कर दोगे तो ये 1 बन जाएगा, ये कितना बन जाएगा, 0, और ये क्या बन जाएगा, 0। आंसर फिर से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। जो मर्जी आपका मन करने का, पुट करने का, आप वो कर सकते हैं। इस क्वेश्चन के बिहाफ पर एसएससी में क्वेश्चन क्या आया, उस क्वेश्चन की बात करते हैं, क्योंकि मैं अक्सर ठीक ठाक बढ़िया क्वेश्चन जो हाल फिलहाल में चलते हैं उन क्वेश्चंस पर ही बात करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने एग्जाम में आ गया। इस क्वेश्चन को अब अगर आपने कंसेप्चुअल पढ़ लिया तो आप डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। कैसे पुट कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सेकंड लगेंगे आपको, और ये एग्जाम में, हाल फिलहाल के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो एक बार क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन का आंसर करने की कोशिश करिए। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ने पूछा, सोल्व करना है आपको वैल्यू किसकी, 1 प्लस टेंजेंट 10 डिग्री इंटू 1 प्लस टेंजेंट 35 डिग्री की। आप क्लियरली क्वेश्चन में देख पाएंगे कि एक एंगल आपको दे रखा है 10 डिग्री,
एक एंगल आपको दे रखा है 35 डिग्री। क्या आपके पास 10 और 35 का सम कितना होता है सर? अगर मैं इन दोनों एंगल्स की सम की बात करता हूं तो क्या 45 डिग्री मिल रहा है? बिल्कुल मिल रहा है। इसका मतलब a प्लस बी की कंडीशन आपको इस बार दे नहीं रखी, लेकिन अल्टरनेटली इनडायरेक्टली यही दे रखी है। a प्लस बी का सम कितना बन रहा है? 45 डिग्री। एग्जाम में अगर पर्टिकुलर एकदम से ये क्वेश्चन आ जाएगा ना तो ये समस्या कर देगा आपको। करेगा कि नहीं करेगा? हाँ, कि 10 डिग्री कैसे करें, या क्रॉस मल्टीप्लाई या करें, या कुछ भी करें। अब आपको कुछ भी नहीं करना। जैसे ही क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को आपने देखा, आपको बस इतना लिखना है, इसको लिख दो 0, इसको लिख दो 45। जैसे ही लिखेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस 0, 1 प्लस क्या बन जाएगा? 1। 2 इंटू 1 कितना आ जाएगा? 2। आपका आंसर कितना आ जाएगा? 2। तो इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट सेकंड में उड़ा सकते हैं। आंसर कौन सा बन जाएगा आपका? 2 बन जाएगा। ये रहा 2। तो जैसे ही क्वेश्चन में आपने पढ़ा कि a प्लस बी के सम एंगल्स का सम कितना बनेगा? 45 डिग्री। अगर एंगल्स का सम डायरेक्ट मिल जाए तो भी पुट कर देंगे, इनडायरेक्ट मिल जाए तब भी पुट कर दूंगा। ऐसा ही एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। एक क्वेश्चन और लेंगे तो ये रहा, ये देख लो। इस बार फिर से आपको दे दिया, इस बार फिर से आपको क्या कर दिया? दे दिया। एंगल्स का सम कितना दे दिया? 45 डिग्री। इसने बोल रखा है, अगर मेंशन कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है। इसको बोल दो 0, इसको बोल दो 1। क्या बनेगा सर? 1 इंटू कितना? 2। आंसर कितना आ जाएगा सर? 2। फिर से कितना आ जाएगा? 2। ये सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने एक छोटे से आपको टाइप दी, उस पर क्वेश्चन आप अल्टरनेट तरीके से बहुत आसानी से इन सब क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं। ये रहा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सामने है। टेंजेंट 70 डिग्री इक्वल्स टू टेंजेंट 20 प्लस k इंटू 10 50। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। हमको k की वैल्यू निकालनी है इस क्वेश्चन में। फाइंड द वैल्यू ऑफ k की वैल्यू निकालिए। तो सबसे पहले देखिए बेसिक अप्रोच क्या है आपको पता है। ये जो 70 है, यहीं से आपके पास 20 डिग्री आया, यहीं से आपके पास कितना डिग्री बना? 50 डिग्री। अगर बना तो सबसे पहले क्या कर दोगे आप? सबसे पहले करना क्या चाहेंगे उसका अगर मैं बात करता हूं तो पहले मार्कर रेडी ले लेता हूं। टेंजेंट 70 को शायद आप लिख सकते हैं 20 प्लस कितना? 70। टेंजेंट को क्या लिख सकते हैं? 20 प्लस 70, सॉरी 50। टेंजेंट को क्या लिखेंगे जी? यहां पर 70 को लिखेंगे हम कितना? 20 प्लस 50। ये रहा 20, ये रहा मेरा 50। अब आपको पता है 10a प्लस b का रिजल्ट क्या बनेगा? टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b। 1 माइनस बनेगा tan 20 इंटू टेंजेंट 50। जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टेंजेंट 70 को वापस मैं वही लिख रहा हूं, टेंजेंट 70 लिख दूंगा। टेंजेंट 70 डिग्री। जब ये इधर आएगा तो क्या बनेगा? इस टेंजेंट 70 की मल्टीप्लाई इससे भी करोगे और यहां पर क्या बोल दोगे? 1, तो 1 की मल्टीप्लाई इससे कर दोगे कि नहीं कर दोगे? अब कर दो। ये बनेगा टेंजेंट 70 माइनस tan 20 tan 50, और ये क्या बनेगा? टेंजेंट 70, और साथ में क्या बनेगा? इक्वल टू। ये एज इट इज रह जाएगा। इक्वल टू क्या बन जाएगा हमारे पास? इसको मैं एक बार के लिए इरेज कर देता हूं। ये हमारे पास आ जाएगा टेंजेंट 20 और प्लस कितना आएगा? टेंजेंट 50 डिग्री। अब एक काम आप कर सकते हैं, आपको पता होगा कि अगर एंगल्स का सम a प्लस बी कितना बनेगा? 90। अगर a प्लस बी 70 और 20 की बात करो तो क्या बन रहा है? 90। a प्लस बी 90 होगा तो 10a इंटू 10b क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। तो बस इतना ही काम करना था। अब इसको लिख दो टेंजेंट 70, हाँ यहां पर क्या बचेगा? माइनस टेंजेंट 50 इक्वल टू tan 50 और प्लस क्या है? टेंजेंट 20 प्लस टेंजेंट 50। तो वापस आते हैं, इस को भगा दो। टेंजेंट 70 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan 20 प्लस 2 टाइम्स टेंजेंट 50। तो क्वेश्चन ने यही कहा था टेंजेंट 20, ये रहा टेंजेंट 20। इसकी जगह पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया गया? k बोल दिया गया। साथ में क्या रहा है? टेंजेंट 50। क्या आ जाएगा? k इक्वल्स टू कितना आ जाएगा जी? 2। k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। ये मैंने कंप्लीट कंसेप्चुअल अप्रोच आपको बताई है। अब मैं आपको एक छोटा सा काम दे रहा हूं। इस क्वेश्चन में आपको जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाए वैसे डायरेक्ट है ना आप सोल्व करने की कोशिश करना कि डायरेक्ट मैं आंसर क्या बता दूं? 2। इस क्वेश्चन को डायरेक्ट आप 2 कैसे कर सकते हैं इसका मैं इंतजार आपके कमेंट सेक्शन में करूंगा, और मैं इसी क्वेश्चन का अल्टरनेट बहुत ही शॉर्टकट बिल्कुल 10 सेकंड में 5 सेकंड में क्वेश्चन आप कैसे कर देंगे इसका आंसर मैं आपको बहुत जल्द ही बता दूंगा कमेंट सेक्शन में या फिर अगली वीडियो में।
तो आप लोगों के लिए अगली क्लासेस कैसे कंडक्ट करनी है, कौन सा टॉपिक आपको पढ़ना है, ये जरूर एक बार कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो कैसे लगी एक बार जरूर बता देना, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगली क्लास में, आज के लिए करते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद।